को करीब 3 महीने हो गए हैं और ऐसे में राकेश टिकैत की ओर से अब ये कहा गया है कि अगर बीजेपी को हरा देते हैं तो किसान आंदोलन की जीत हो जाएगी। तो ये तमाम बातें जो राकेश टिकैत की ओर से कही गई हैं उन पर आज आपकी राय हम जानेंगे। बता दें कि किसानों का आंदोलन, किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर किसानों के बीच में फूट डालने का आरोप भी लगाया है। टिकैत ने गुरुवार को कहा कि उनकी यूनियनें एकजुट रहेंगी। किसान नेता ने नए कृषि कानूनों पर गतिरोध बढ़ने पर दिल्ली में हल क्रांति की चेतावनी दी है। कृषि कानून निरस्त नहीं होने तक वापस घर नहीं जाने की बात दोहराते हुए टिकैत ने कहा कि किसानों को इसके लिए अपनी खड़ी फसल के बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। टिकैत ने कहा, कभी बुलावा आ सकता है, आप तैयार रहिएगा, अपने ट्रैक्टरों में पेट्रोल भरवा लीजिएगा, डीजल भरवा लीजिएगा, क्योंकि कभी भी बुलावा आ सकता है। और ऐसे में हर राज्य में महापंचायत और रैलियां की जा रही हैं। तो ऐसे में महापंचायत, रैलियां किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए, तेज करने के लिए लगातार की जा रही हैं और आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। और हमारे अहम सवाल ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर, भारत में बजेगा राकेश टिकैत का डंका। अहम सवाल, आपको क्या लगता है? क्योंकि राकेश टिकैत ने कहा है भारत में डंका बजाकर रहेंगे, आपको क्या लगता है? ये आप हमें बता सकते हैं। बीजेपी को हराकर जीत जाएगा किसान आंदोलन, ये हम नहीं कह रहे, राकेश टिकैत ने कहा है कि बीजेपी को हरा दिया तो किसान आंदोलन जीत जाएगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये आप हमें बता सकते हैं। बंगाल में चुनाव है, वहां क्यों जाना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है? किसानों की ओर से तो साफ कर दिया गया है कि आंदोलन हर राज्य तक जाएगा, लेकिन बंगाल में चुनाव है तो चुनाव से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में आपकी क्या राय है, ये हम जानना चाहते हैं। साथ ही किसानों और सरकार के बीच बातचीत कैसे होगी, समाधान कैसे होगा, ये आप हमें बता सकते हैं। टिकैत की हुंकार पर किसान तैयार हैं क्या एक बार फिर से? ये अहम सवाल। तो ये तमाम सवाल जिन पर आपको अपनी राय देनी है। और दर्शक इसी बीच हमारे साथ प्रियंका एक जुड़ गई हैं। स्वागत है प्रियंका आपका, दीजिए अपनी राय। मैम, मैं यही कहना चाहूँगी कि लगातार जो प्रदर्शन तो किया जा रहा है किसानों की तरफ से, लेकिन सरकार को भी इनकी गुहार सुननी चाहिए। सरकार भी लगातार ये भी प्रयास करने की कोशिश कर रही है कि किसानों को कैसे समझाया जाए, लेकिन समाधान ये निकल कर सामने नहीं आ रहा। और किसान तो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आम जनता भी काफ़ी परेशान है। आप देख लीजिए कल के जो हालात थे, देश भर में चक्का जाम भी किया गया था, रेल रोको अभियान भी किया गया था। परेशानियों का सामना भी जनता काफ़ी भुगत रही है, लेकिन सरकार है इनकी मांग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक का साफ तौर पर यह कहना है कि आम जनता परेशान हो रही है, वो समाधान चाहते किसान आंदोलन का, क्योंकि आम जनता पर प्रभाव पड़ रहा है इसका। रेल रोको अभियान जो किसानों की ओर से किया गया, इससे आम जनता परेशान हुई। सरकार साफ तौर पर कह रही है कि बातचीत के लिए तो अब कुछ बचा ही नहीं है, किसान आगे पहल करें। किसान बातचीत के लिए तैयार है, सरकार तैयार है, लेकिन बातचीत नहीं हो रही है। ऐसे में नंबर हमारे आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा चुके हैं। आपकी क्या राय है, ये आप हमें बता सकते हैं। तो ये नंबर ध्यान से देख लीजिए, इन्हें नोट कर लीजिए। इन्हीं नंबरों पर आपको रोजाना कॉल करनी है और आज भी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, ये आपको हमें इन्हीं नंबरों पर कॉल करके बताना है। तो नंबर 01763234026, दूसरा नंबर 01763234029। ये दो नंबर है जिन पर आपको हमें कॉल करनी है। लवदीप एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है लवदीप आपका, दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। किसान आंदोलन के बारे में कैसे समाधान होगा? मैम, किसानों की बात सुननी चाहिए सरकार को। किसान बहुत टाइम सारी ठंड से परेशान हो रहे हैं किसान। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो बता दें कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, ऐसे में समाधान होना चाहिए। आम जनता यही बात कह रही है। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। सवाल हमने आपको बता दिए हैं, नंबर हमने आपको बता दिया है। अब करना आपको क्या है, सिर्फ फोन करना है और अपनी राय देनी है। सवाल आपको बता दूं, राकेश टिकैत की ओर से कहा गया है कि भारत में डंका बजाएंगे, तो क्या भारत में बजेगा राकेश टिकैत का डंका? इसके बारे में आपका क्या कहना है? दूसरा, बीजेपी को हराकर किसान आंदोलन जीत जाएगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? टिकैत ने हुंकार भरी है सरकार के खिलाफ और ये कहा है किसानों को कि वो तैयार रहिए। हालांकि अभी जब भी राकेश टिकैत की ओर से हुंकार भरी जाती है तो किसान तैयार होते हैं
और आंदोलन के लिए फिर से पहुंच जाते हैं। आपने देखा दिल्ली हिंसा के बाद जब राकेश टिकैत के आंसू झलके, उसके बाद जिस तरह से किसानों ने रुख किया वापस से गाजीपुर बॉर्डर का और टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर किस तरह से डटे रहे, किसानों का आंदोलन एक अलग बल राकेश टिकैत की ओर से दिया गया। और अब क्या फिर से किसान तैयार है, यही सवाल। राजेश इसी बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है राजेश आपका, दीजिए अपनी राय। किसानों के समर्थन में हूँ। किसानों का आंदोलन चल रहा है 3 महीने से और भारत सरकार बिल्कुल आंख मीच कर बैठी हुई है। वो निर्दयी है, क्रूअल है, संवेदनहीन है। समझे, जितना उनको जितना कहा जाए उतना कम है, ये अंदाजा है। तो भारत में राकेश टिकैत का डंका बजकर रहेगा? बचना चाहिए, मेहनत कर रहा है वो। घर छोड़ के बीवी बच्चों को घर छोड़ के बैठा हुआ है, समझे, खुले में। क्यों नहीं कर जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, तो दर्शक का साफ तौर पर यही कहना था कि किसान अपना घर बार छोड़कर, फसल छोड़कर, खेती छोड़कर, किसानी छोड़कर, परिवार छोड़कर करीब 3 महीने हो गए हैं सड़क पर बैठा आंदोलन कर रहा है। तमाम किसान, जो तस्वीरें सामने आई, घर में अगर कोई फंक्शन है, शादी है बच्चों की या कोई भी फंक्शन है, उसे छोड़कर भी किसान आंदोलन में बने हुए हैं। गांव-गांव का समर्थन किसान आंदोलन को मिला है और ऐसे में 3 महीने करीब होने वाले हैं। किसान आंदोलन का समाधान हर कोई चाहता है, तो आपको क्या लगता है कैसे समाधान निकलेगा? फोन करें, नंबर हमारे आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। इन नंबरों पर आपको कॉल करनी है, हमें अपनी राय देनी है। टिकैत ने कहा है कि किसानों का आंदोलन आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल तक भी फैलेगा। टिकैत ने कहा कि पश्चिम बंगाल क्या कोई बाहरी राज्य है? जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि वहां तो चुनाव है, ऐसे में आप वहां क्यों जा रहे हैं, वहां क्यों रुक कर रहे हैं, तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि किसान आंदोलन हर राज्य तक जाएगा। इसी बीच एक दर्शक प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है प्रताप सिंह आपका, दीजिए अपनी राय। मैडम, ये जो टिकैत जी उखाड़ भर रहे हैं, ये कुएं के मेंढक है मैडम। इनने कभी जिंदगी में हरियाणा में कोई चुनाव नहीं जीता आज तक इनकी जिंदगी में। जो सपने देख रहे हैं कि भारत देश पे विजय प्राप्त करे, तो ये तो उनके मुगालते हैं। इनको दूर करके और किसानों की आड़ में ये केवल अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। इनका स्वार्थ, इनको यहाँ बैठे हुए ये तो फालतू है कर रहे, क्योंकि इनके यहाँ तो नौकर चाकर काम करने वाले, ये तो करोड़पति अरबपतियों में गिने हुए जन जाने वाले लोग हैं। इनको काम करने की जरूरत ही नहीं है। शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए प्रताप जी। इसी के साथ सुखदेव हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुखदेव आपका, दीजिए अपनी राय। हाँ जी, बताइए कैसे निकलेगा समाधान, क्या लगता है आपको? आप हमको निकलेगा ही मैडम, सरकार को बात करनी चाहिए। सरकार बात नहीं कर रही इनसे। 3 महीने हो गए किसान धक्के खा रहे हैं बेचारे। भारत में डंका बजेगा राकेश टिकैत का? पूरा बजेगा डंका, बजेगा डंका जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुखदेव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, हमें फोन कर रहे हैं। आप भी हमें फोन कर सकते हैं, जिस प्रकार से बाकी के दर्शक अपनी राय दे रहे हैं आप भी फोन कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। नंबर वही है जिन पर बाकी के दर्शक कॉल कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपनी राय देना चाहते हैं तो उन्हीं नंबरों पर आपको कॉल करना है, जो नंबर हमारी ओर से फ्लैश लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर किए जा रहे हैं। निर्मल सिंह इसी बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है निर्मल सिंह आपका, दीजिए अपनी राय। हाँ जी, हेलो जी, आपकी आवाज पहुंच पा रही है, दीजिए अपनी राय, क्या कहना चाहते हैं? मेरी टीवी पे आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, मेरा मतलब ये है कि मोदी जी को अंडी बजाने को छोड़कर और किसानों के बारे में सोचना चाहिए कुछ। अंबानी जानी बहुत पैसे वाले हैं, किसान गरीब है बेचारे, इनके बारे में सोचो, गरीबों के बारे में सोचो। मोदी जी गरीबों के नाम में देश के ऐसे इलेक्शन जीतते थे, इनको शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए निर्मल, अपनी राय देने के लिए। अंबाला से अशोक इसी बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है अशोक आपका, दीजिए अपनी राय। हाँ जी मैडम, ऐसा है, एक तो आंदोलन को खत्म करना चाहिए, हल करना चाहिए सरकार को किसी तरह से भी। और दूसरी बात, इसका जो आम आदमी के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है, जो छोटा मोटा दुकानदार है या कोई मीडियम वर्ग के लोग हैं या गरीब आदमी है, इसके ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। दूसरा, महंगाई कम करनी चाहिए सरकार को। हेलो जी,
दूसरा महंगाई की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ताकि जनसंख्या पर बहुत असर पड़ रहा है इसका। तो आपको किसान आंदोलन का समाधान कैसे होगा? ये तो सरकार को, अगर देखो, अगर किसान चाहता ही नहीं है, जो कानून किसान के लिए बने हैं वो किसान ही नहीं चाहते, तो उसको रद्द देना चाहिए। रद्द नहीं हो सकते तो उसका हल करना चाहिए, ऐसा संशोधन करना चाहिए जिससे किसान खुश हो जाए। ठीक है, शुक्रिया अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच शिमला से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। शिमला से हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है सुरेश आपका, दीजिए अपनी राय। हाँ जी मैडम जी, ऐसा है, ये जो टिकैत जी कर रहे हैं ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं, बाकी इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं। मैं भी खुद भी किसान हूँ और इनको इसके बारे में कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपनी राजनीति के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार दर्शक हमें फोन कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। वहीं एक दर्शक जुड़े थे अंबाला से अशोक, जिन्होंने कहा कि सरकार को आम जनता का खास ख्याल रखना चाहिए, किसान आंदोलन का जल्दी से निपटारा हो, क्योंकि आम जनता इससे परेशान है और आम जनता की परेशानी को देखना सरकार की जिम्मेदारी है। ये सुनिश्चित करना भी सरकार का काम है कि आम जनता परेशान ना हो, व्यवसाय ठप ना हो, ऐसे में सरकार को ध्यान देना चाहिए। पटियाला से इसी बीच एक दर्शक संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है संदीप आपका, दीजिए अपनी राय। मैम मैं चाहता हूँ कि ये जो कानून बना हुआ है बहुत गलत बना हुआ है, इसको रद्द करना चाहिए। इससे किसानों को बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। किसानों के साथ साथ जो बुजुर्ग वहाँ सिंगू बॉर्डर पे या गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हैं, उनकी कितने लोगों की डेथ हो चुकी है। सरकार को सोचना चाहिए और ये कानून तीनों रद्द करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार दर्शक हमें फोन कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, सवाल लगातार हमारे आपको बताए जा रहे हैं, नंबर लगातार हमारा फ्लैश किया जा रहा है, इसी नंबर पर आपको फोन करना है। जिस प्रकार से बाकी के दर्शक हमें अपनी राय दे रहे हैं, दर्शकों का कहना है कि सरकार को कृषि कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। अगर किसान नहीं चाहते कि उनके लिए कोई कानून आए तो फिर सरकार क्यों लेकर आ रही है। दर्शक की ये बात हमने आपको बताई। तो दर्शक लगातार हमसे जुड़ रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपका क्या पक्ष है, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, ये आप हमें बता सकते हैं। सवाल हालांकि मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी जिस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं, और कोई मुद्दा आप चाहते हैं कि आपके इलाके का उठाया जाए, कोई ऐसा मुद्दा जिसको लेकर आप ये चाहते हैं कि वो मुद्दा उठाया जाए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, आपके इलाके में कोई ऐसी खबर है कि आप परेशान है या आम जनता परेशान है, तो एनबी न्यूज प्रमुखता से उस खबर को उठाएगा। आप उसके लिए भी हमें संपर्क कर सकते हैं। अमरवीर इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। हाँ जी मैडम जी हाल बातचीत सरकार को करना चाहिए, बहुत बुरे कानून हैं। इसके लिए आप सबको, इनको सरकार को इनके साथ बैठना चाहिए, किसानों के साथ बैठ के हल करना चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। इसी बीच पटियाला से गुरमीत कौर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। थैंक यू मैम। मैं ये चाहती हूँ कानून रद्द होने चाहिए, क्योंकि ये कानून बहुत गलत है और इससे किसानों को बहुत ही तंगी हो रही है, नुकसान हो रहा है उनको। हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए गुरमीत। तो किसानों के जो ये कानून है, किसानों के लिए जो सरकार ये कानून लेकर आई है, इन्हें रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि किसान ही नहीं चाहते, ये कहना है दर्शकों का। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एमपी से बीडी तिवारी से बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। जी समाधान कैसे निकलेगा? किसानों के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसान जो जिद किए हैं 3 कानून बिल्कुल वापस करने की, वो टोटल गलत है। बल्कि एमएसपी पर जो गारंटी कानून है उस पर इनको करना चाहिए मांग। और किसानों के आंदोलन के कारण बहुत परेशान आजू बाजू की जनता हो रही है, इसलिए किसानों को जिद छोड़ना चाहिए। 3 कानून वापस की, एमएसपी गारंटी पर सरकार के साथ बैठकर समाधान करना चाहिए इनको, किसानों को।
ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक दरख्वास्त दर्शकों से करना चाहूंगी, जब हमें फोन करें तो उस दौरान आप टीवी का वॉल्यूम कम कर लें। टीवी का वॉल्यूम कम करने के बाद आप हमें कॉल करें, अपनी राय दें। सवाल हमारे लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। इन नंबरों पर आपको फ़ोन करना है, अपनी राय देनी है। इसके अलावा अगर ऐसा कोई मुद्दा है जो कि प्रमुखता से उठाया जाना चाहिए, वो मुद्दा हम उठाएंगे। आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। साथ ही जो मुद्दा आज हमने उठाया है, इस पर आप हमें कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। रोजाना हक की बात, ये कार्यक्रम ANV न्यूज़ का, ताकि आपके हक की बात हो सके, आप अपनी बात रख सके। जो मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं, जिन पर जनता की राय ज़रूरी है, तो वही मुद्दे हम उठाकर लाते हैं और उन्हीं मुद्दों पर आपकी राय जानते हैं। और आज का ये अहम मुद्दा, बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, ये सब जानते हैं। और ऐसे में राकेश टिकैत की ओर से ये कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन पश्चिम बंगाल तक जाएगा और बीजेपी को हरा देंगे तो किसान आंदोलन जीत जाएगा। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? टिकैत की हुंकार पर किसान तैयार है? दीपक इसी बीच एक दर्शक जलंधर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका दीपक, दीजिए अपनी राय। ओके मैडम जी। ये कैसे निकलेगा समाधान दीपक, क्या लगता है आपको? बस मैडम जी, मैं ये चाहता हूँ कि ये लड़ाई झगड़ा पर ये छोड़ दे, सरकार मान जाए, अपना इनका जो है वो अपना गरीब बंदों का जो हक दे देगा अपना। भाई ये प्यार मोहब्बत से रहे, क्योंकि मर जाना खप जाना सब कुछ यही रह जाना, धन दौलत। ठीक है जी मैडम जी। शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो मैं एक बार फिर से दरख्वास्त करना चाहूंगी, जिस तरीके से दर्शक हमारे साथ जुड़े तो आवाज़ इको करती है कहीं ना कहीं। जो आवाज़ आपके टेलीविज़न पर चल रही होती है वो इस दौरान कॉलिंग के दौरान भी आती है। तो टीवी का वॉल्यूम कम कर ले, उसके बाद हमें फ़ोन करें, जो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। उसके बाद आप अपनी राय दीजिए ताकि आपकी आवाज़ हम तक सही से पहुंच पाए। तो सवाल लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। कपूरथला से इसी बीच एक दर्शक रामदास हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है रामदास आपका, दीजिए अपनी राय। मैडम, ये जो कृषि कानून है बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल वापस होने चाहिए, क्योंकि इसे किसानों के लिए ही नहीं है, हम सब के लिए मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि अगर किसानों को उनकी फसलों की कीमत नहीं मिलेगी तो वो कैसे गुजारा होगा। और जो आम जन को भी अगर इसमें प्राइवेट लोग एंटर करेंगे तो वो कितना रेट बढ़ जाएगा, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि जैसे आज हम प्राइवेट कंपनियां देख रहे हैं, BSNL को खत्म करके इन्होंने जिस तरह से रेट बढ़ाए हैं, तो वैसे ही किसानों का हाल होगा, फसलों का रेट बढ़ जाएगा वैसे ही। तो हम ये बताना चाहते हैं कि किसान अपनी मांगों में बिल्कुल जायज है और आम लोगों को उनका साथ देना जरूरी है। शुक्रिया रामदास हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो लगातार दर्शक हमें फोन कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं किसान आंदोलन के बारे में, किस प्रकार से समाधान हो सकता है सरकार और किसानों के बीच। ये भी आप सुझाव दे सकते हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि वार्ता तो 10 दौर की हो चुकी है। सरकार कह रही है बातचीत के लिए हम तैयार हैं, किसान कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत नहीं हो रही है। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या है, ऐसी वजह क्या है कि बातचीत क्यों नहीं हो रही है? इसी बीच एक दर्शक सरजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। हेलो जी, दीजिए अपनी राय, क्या कहना चाहते हैं, कैसे निकलेगा किसान आंदोलन का समाधान? और क्या भारत में डंका बज रहा है राकेश टिकैत का? डंका को तो छोड़िए मैडम, पहले तो मोदी जी को चाहिए कि ये जो 3 कानून निकाले हैं ये रद्द करने चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक का सिर्फ यही कहना है कि सरकार को कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए। तो किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। करीब 3 महीने हो गए हैं किसानों को सड़क पर डटे हुए, और ये प्रदर्शन लगातार तेज करने की ओर किसानों का कदम। और अब राकेश टिकैत ने हुंकार भरी है कि तैयार हो जाओ, पेट्रोल डीजल डलवा लो, क्योंकि कभी भी बुलावा आ सकता है, पश्चिम बंगाल तक जाएंगे, ये भी साफ तौर पर कहा है। उत्तराखंड से बलवंत एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है बलवंत आपका, दीजिए अपनी राय। हाँ जी मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ जी
ये चंद जो किसान नेता जैसे टिकैत वगैरह हैं, ये लोग जो उटपटांग भाषण दे रहे हैं या धमकी दे रहे हैं, इन्हें इतना पावरफुल किसने बनाया है? तो कमी तो सरकार के अंदर भी है और इनके अंदर भी है, तो क्यों नहीं मिल बैठ के बात कर लेते हैं ये लोग। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। इसी बीच एक दर्शक अलवर से विष्णु सिंह जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। हेलो मैडम जी, दीजिए अपनी राय। हाँ, ये तो मैं तो वो क्या नाम है, ये तो टक्कर बिल्लाओं की फौज है, ये है ना, कोई ये क्या ना किसान की थोड़ी है ये राय। क्या कहना चाहते हैं आप? अपनी बात स्पष्ट तौर पर रखिए। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जनों में कोई भी नहीं जानता। आपको पता है क्या नाम है, सिलेंडर में लगाई थी सब्सिडी, लगाई थी ना, तो वो भी खत्म कर दी इन्होंने। तो ऐसे ही एमएसपी को उनको खत्म कर देंगे, थोड़ा दिन लगाएंगे बस, चल वाला एमएसपी पे लेंगे, फिर बिल्कुल कम कर देंगे खरीदना ही। हमारे पास 10 बीघे खेत है, तो होती है उसमें 50 बोरी, तो ये खरीदते हैं 10 बोरी बस एमएसपी पे, और वैसे देनी पड़ती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए विष्णु सिंह। तो दर्शक का साफ तौर पर यह कहना है कि भले ही सरकार की ओर से अभी दावे किए जा रहे हैं कि एमएसपी पर खरीद होगी, लेकिन एमएसपी पर कभी खरीद हुई नहीं, या फिर हुई है तो बहुत कम हुई है। जितनी फसल होती है उसका कुछ हिस्सा ही एमएसपी पर बिकता है, बाकी उन्हें ऐसे बेचनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है किसान या फिर आम जनता सरकार के इन कानूनों से, जिसके चलते लगातार हमें फोन आ रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। आपकी क्या राय है ये आप हमें बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, जनता की राय जानना इस प्रोग्राम का मकसद, और आपकी राय हमारे लिए जरूरी है। इसलिए जो नंबर फ्लैश किया जा रहा है उस पर आपको कॉल करनी, अपनी राय देनी है। हर एक राय हमारे लिए जरूरी है। और आज का मुद्दा हमारा यही किसान आंदोलन, जिसके ऊपर तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, अपनी राय दी। समय का अभाव है, वरना आपकी राय भी हम जरूर लेते, लेकिन कल फिर से आएंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप तैयार रहिएगा अपनी राय देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।